नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज दरबार में दो बातें हो जाती हैं। एक तो देवी अहिल्या बोलना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं मल्हार राव सुधार जी से, मगर वो उन्हें बीच में रोक देते हैं और अपनी बात को पूरा करते हैं। और जो फैसला लेते हैं, वो चाहते हैं कि दरबार उसमें सहमति दर्ज करे अपनी। मगर राघोबा दादा आ जाते हैं और राघोबा दादा के सामने इस तरीके की बात होती है, देवी अहिल्या के मुख से भी और मल्हार राव सुधार जी के मुख से भी, देवी अहिल्या की बात के बाद में, कि राघोबा दादा को कहना पड़ता है कि अब मालवा और, जी हाँ, मराठों के बीच में, पेशवा जी के बीच में इतनी दूरी आ जाएगी कि दूरी कभी भी कोई भर नहीं पाएगा। और इस पर मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि ये तो मालवा के हित में जो कर रहे हैं सो वो कर रहे हैं और करके रहेंगे। जी हाँ, देखिए क्या होता है, मल्हार राव सूबेदार जी दरबार में होते हैं। देवी अहिल्या कुछ कहना चाहती है, जाहिर सी बात है वो कहना चाहती हैं, जो लोग सर उठा रहे हैं मालवा के खिलाफ में उनके बारे में, अगर वो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि देखो पहले मेरी बात सुनो। और वो कहते हैं कि वो चाहते हैं जो फैसला सुना रहे हैं दरबार उसमें सहमति जब्त कर देगा, उन्हें ऐसा यकीन होता है। वो कहते हैं इस गद्दी के लिए वो सदैव कार्य करते आए हैं और हमेशा करते आएंगे अपने तन मन धन से। इस गद्दी के लिए, मालवा के लिए वो लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। जब भी आवश्यकता होगी, मल्हार राव सूबेदार जी को लगेगा कि हाँ मालवा उन्हें पुकार रहा है, तो वो हर तरीके से मालवा की सेवा में मौजूद रहेंगे, रहे हैं और रहेंगे। और वो कहते हैं कि ये मतलब कि मराठा साम्राज्य और मालवा, इसकी समृद्धि, विकास और सुरक्षा के लिए वो हमेशा से लड़ते रहे हैं। मगर अब उन्हें लगता है कि देवी अहिल्या इसके लिए उपयुक्त हैं और वो इस गद्दी की जिम्मेदारी अब, जी हाँ, देवी अहिल्या को सौंपते हैं। ये बात हो जाती है और अब क्या होता है, राघोबा दादा आ जाते हैं। हालांकि जब ये बात होती है तो इतने नहीं चौंके हैं, जी हाँ, कौन, गंगूबा, जो कि बिल्कुल सरासर खिलाफ थे इस मुद्दे के, इस बात के। लेकिन वो चौंक तब जाते हैं जब आते हैं राघोबा दादा। उस वक्त देवी अहिल्या उनकी बातें सुन करके कहती हैं राघोबा दादा को कि सिर्फ स्त्री होने के नाते आप मना कर रहे हैं, ये तो आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत उदाहरण जाएगा, ये सही नहीं है, उचित नहीं है। अब देवी अहिल्या कुछ कहे और इसके अलावा मल्हार राव सुधार जी के सामने पेशवा जी कहते हैं कि मल्हार राव, क्या तुम्हारा ये फैसला है? और ये फैसला यदि है तो अब जान लो कि मालवा और पेशवा जी के बीच में दूरियां आ जाएंगी और ये उचित नहीं है। तब मल्हार राव सुधार जी कहते हैं कि विरोध उन्हें मंजूर है, लेकिन मालवा के हित के लिए वो कुछ गलत निर्णय नहीं लेंगे। और उन्हें लगता है इस वक्त मालवा के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए और मालवा के भविष्य के लिए जो निर्णय ले रहे हैं उन्हें वही सही लग रहा है और वो विरोध सह सकते हैं, मगर अपने मालवा के लिए अहित नहीं चाह सकते। तब जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं दरबारियों के, वो बदल जाते हैं और सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आने वाली बात ऐसी होती है जो उनके मुख से निकलती है पेशवा जी के। राघोबा दादा कहते हैं तो ठीक है मल्हार, यदि तुम्हारी यही बात है तो इस बात की वजह से अब मालवा और पेशवा जी के बीच में इतनी दूरियां आ जाएंगी कि आप चाह करके भी उसे भर नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, परिणाम उचित नहीं होगा। और ये बात सुनते ही जो गंगूबा देवी अहिल्या को गद्दी देने की बात पर इतना नहीं चौंके थे, अब चौंक जाते हैं, आंखें फटी फटी रह जाती हैं। और इतना ही नहीं, तुकोजी, वो भी अब लग रहा है कि हाँ खतरा आ गया है, उनके भाव भी इस प्रकार के हो जाते हैं। तो क्या वाकई में अब पेशवा जी और मल्हार राव सूबेदार के बीच में दूरियां आ जाएंगी? क्या यहाँ से शुरुआत होगी मल्हार राव सूबेदार जी के जो हितैषी हैं उनके पीछे हटने की, या फिर लोग जुड़ते चले जाएंगे एक छोटे से विरोध के बाद में?